नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, ईएफटी प्रैक्टिशनर एंड एनएलपी ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की काफ़ी रीडिंग्स मेरे पास आती है टैरो के लिए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जहाँ आप अपनी बातों को शेयर कर सकें, अपनी बातों के बारे में पूछ सकें, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी जगह बात करें जहाँ आप अपने आप को खोल के रख सकते हैं। तो जब ये ऐसे कार्ड रीडिंग्स मेरे पास आती हैं और मैं देखती हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं अपनी करंट लाइफ में भी, दे आर नॉट हैप्पी, और वो अपनी करंट लाइफ को भी 100% नहीं जी पाते हैं, तो ऐसे क्या कारण हैं कि वो इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जब एक शादी होती है तो शादी में जब दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जीवन साथ निभाने के कस्में वादे खाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो जो स्पार्क है वो शादी में वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि स्पार्क ख़त्म हो जाता है आपका मैरिज के अंदर से? स्पार्क इसलिए ख़त्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं तो हम जब हमने एक दूसरे से शादी करी थी, उससे पहले हमने एफ़र्ट करे थे एक दूसरे को अपनी बेस्ट पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए, अपनी बेस्ट पोजीशंस अपनी दिखाने के लिए, अपना बेस्ट बिहेवियर हम सामने लाते हैं। और जब हम साथ में रहते हैं तो हम अपने रियल सेल्फ में होते हैं, और कई बारी वो नेचर हमें समझ में भी नहीं आती, या हमें लगता है ठीक है ये तो है ही, और कुछ आप थ्रिल के लिए आगे दूसरों से जुड़ जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में, अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत पड़ता है, और आपके पार्टनर पे भी बहुत पड़ता है जो कि आपके लिए जेन्युइन है। तो क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, उस समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जब हमारी शादी हुई थी, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें थी वो हम कहीं साइड में डाल देते हैं, और हम जैसा भी इंसान होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते जैसा कि वो होता है। हम जो खूबियाँ उसमें होती है उससे ध्यान हटा के हम दूसरे इंसानों में वो खूबियाँ ढूंढने लग जाते हैं जो हमें यहाँ नहीं मिलती। जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि जब हम दूसरे इंसान से रिश्ता जोड़ते हैं तो उसमें भी अपनी कमियाँ होती हैं, लेकिन हम उसको, जैसे हम अपने इस रिलेशनशिप में शुरू में ओवरलुक करते थे, वहाँ भी हम उसको ओवरलुक करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जेन्युइन एप्रिसिएशन की भी कमी होती है। हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कमियाँ निकालते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं और एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारी मैरिज कहीं ना कहीं, और कई बार जेन्युइन अट्रैक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। अब जब ये एक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं तो दूसरे पार्टनर को कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर उसका बिहेवियर सही तरीके से होगा तो हो सकता है वो अपने बिहेवियर की वजह से उसको, जो आपका आधा हाफ है, वो अगर कहीं किसी भी रिलेशनशिप में है, वो गिल्ट में जाए, उसको बुरा लगे, इतने सच्चे इंसान को छोड़ दिया है, तो शायद वो वापस लौट आए और वो अपनी गलतियाँ भी समझ जाए। तो सबसे पहले आपको उसके मोबाइल को चेक करना बंद कर देना चाहिए। जब आप मोबाइल को चेक करते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली उसके अंदर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और वो जो मिसट्रस्ट की वाइब्रेशन है वो सामने वाले तक पहुंच ही जाती है, और कई बार ये झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ओवरलुक करना आना ही चाहिए। आप झगड़ा भी करेंगे, अगर जिसको बाहर जाना है वो जाएगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप मोबाइल्स को चेक करना बंद करिए, और नंबर 2, आप इनडायरेक्ट टॉक्स करना भी बंद करिए। अगर आपने मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं तो आप इनडायरेक्टली उसको इनडायरेक्ट टॉक्स करना मतलब उसको कुछ गलत सीधा कहना, या उसको कहीं से लिंक कर देना, या कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो उस पर निकालना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे तो बात बिगड़ेगी, इससे बात संवरेगी नहीं। क्योंकि आप बार बार कॉन्स्टेंटली उसको उस चीज़ की याद दिला रहे हैं जहाँ से या तो वो निकलना चाह रहा है, या किसी कारणवश यहाँ से वो वहाँ जुड़ गया है। तो आपको बार बार उसको ये चीज़ें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्लेम करके भी आप उसको एक नेगेटिव जोन में ले जाते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी उस पर ठहराते हैं, तो वो कहीं जो प्यार यहाँ नहीं मिल रहा था वो बाहर ढूंढने लग जाता है, या जो आपसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहा वो बाहर कनेक्टेड होने लग जाता है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आप थोड़ी देर के लिए मिलते हो, और फिर आप अपने आप एक रिलीज़ की जगह ढूंढ लेते हो।
कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला पार्टनर नहीं है, या कई बार किसी की फ़िज़िकल नीड भी हो सकती है। तो जब आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला पार्टनर नहीं है तो वो बाहर जो उसको ध्यान से सुन रहा है या प्यार से सुन रहा है या केवल लिसनिंग ईयर्स दे रहा है, तो उसका अटेंशन वहाँ अपने आप चला जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं कि सामने वाला उधर क्यों जा रहा है। तो आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि सामने वाले पे ब्लेम करने की ज़रूरत है। और अगर आपका हैंगओवर जो फाइट के बाद रह जाता है, उसको हैंगओवर को कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आपका झगड़ा भी हुआ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो उसी रात को ख़त्म कर दें और उसको लिंगर ऑन नहीं करें, क्योंकि लिंगर ऑन करने से रहना भी आपको साथ में ही है, और फिर लिंगर ऑन करते हैं तो एक एनवायरनमेंट, घर की एनर्जी, घर का सारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन क्या आप देखिए कहीं आप तो दोषी नहीं हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो ज़रूरत है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की, अपनी कमियों पे ध्यान देने की, कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी वजह से, या आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने कुछ ऐसी नीड्स का ध्यान नहीं रखा कि वो व्यक्ति बाहर भटक गया। अब ये मेल भी हो सकती है या फीमेल, दोनों में से कोई भी भटक सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ डूज़ हैं कि हमें अटेंशन देनी चाहिए उनकी पॉजिटिव साइड पे। जब हमने शादी करी थी उस समय हमने पॉजिटिव साइड पे ही ध्यान दिया था। और नंबर 2, हमें जो भी उनके नेगेटिव्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कम्प्लीटली अच्छा नहीं होता, सब पॉजिटिव और नेगेटिव से ही बने होते हैं। और ये तो क्या होता है कि आपको लगता है वो नेगेटिविटी है, पर कई बारी वो नेगेटिव होती नहीं है चीज़, हमें लगता है, क्योंकि हमारा नज़रिया अलग है। तो हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, और आपको रिवाइव करने के लिए क्या आपने अपने को, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, उसमें आप कमी ले आए हैं। क्या आप अपने आप के लिए बहुत बेरुख हो गए हैं, आप अपने अपीयरेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि फ़िज़िकल अपीयरेंस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ़िज़िकल अट्रैक्शन के लिए। या आपके फ़िज़िकल, जब आप पहली बार मिले थे तो पहला असर किस चीज़ का हुआ था? आपकी अट्रैक्टिवनेस का हुआ था। आपकी कोई चीज़ तो भाई होगी, कोई चीज़ तो पसंद आई होगी, तभी तो आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करी। तो वो क्या स्पार्क था, वो क्या चीज़ अच्छी लगी थी एक दूसरे के अंदर कि हमने शादी करी, तो उनको आपने उस समय डिस्कस भी किया होगा, हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया होगा। तो अगर हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और नहीं तो हमें पता ही है, अगर हम उस चीज़ को अपने बिहेवियर में लेके आएंगे कि सामने वाले को ये चीज़ अच्छी लगी थी, तो हम कहीं वो अपना स्पार्क वापस मैरिज में लेके आ सकते हैं। और फिर क्या है कि हमें एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहिए। अगर कोई काम आपने अच्छा किया है, मैंने अच्छा किया है, उसने अच्छा किया है, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका हमें क्रेडिट देना चाहिए एक दूसरे को। ये नहीं कि हम उसको लेट डाउन करें और क्रेडिट ना दें। और फिर ज़रूरी हो जाता है अप्रिशिएट करना। कई बारी क्या होता है, मैंने देखा कई बारी कपल्स एक दूसरे को दूसरों के सामने दिखाने के लिए, या आज पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐसी पिक्चर्स डालते हो, अपनी सारी फीलिंग्स आप सोशल मीडिया पे उंडेल के रख देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल फीलिंग्स को आपको सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप वाकई एक दूसरे के लिए केयर करते हो। बिकॉज ये आपकी अपनी दो जनों की अपनी पर्सनल लाइफ है, एंड वाई डू यू वॉन्ट टू शो इट एंड पुट इट ऑन द सोशल मीडिया, जबकि अंदर तो बहुत कुछ गलत चल रहा होता है। ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि कल तो आप बहुत लवी डवी मैसेजेस सोशल मीडिया पे डाल रहे थे और अगले दिन वो कोर्ट में खड़े हुए हैं। तो यू शुड बी वेरी मच माइंडफुल अबाउट योर एक्शंस, कि आप क्या एक्शंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आपको समय निकालना चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में अगर आपस में हमारी वार्तालाप नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो रिश्ता बेकार हो जाता है, उसमें जान ही नहीं रह जाती, वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप हो जाता है। तो हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ एक दूसरे के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, और सामने वाला उतना ही ओपन होना चाहिए सुनने के लिए। क्योंकि हम इतने ओपन नहीं हो पाते और हम इसको ब्लेम गेम में ले जाते हैं, इसलिए कई बारी हमारी कम्युनिकेशन हो नहीं पाती है। तो हम उन बातों की बात ना करें जिससे हमारे आपस में झगड़े हों, लेकिन हमें थर्ड पर्सन को लेके कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए।
हम क्यों ऐसा करते हैं? जैसे हम बाहर वाले होते हैं, बाहर वाले आते हैं तो मुझसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मूवीज़ की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके आपस में दोनों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जितना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी ही कम होगी और आप एक दूसरे को समझ सकेंगे, समझा सकेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके बच्चों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे अपनी छोटी छोटी इन बातों का, तो हम अपनी मैरिज को बचा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक कई बारी हमारा कार्मिक अकाउंट भी होता है जो हम पूर्व से लेके आते हैं। तो वो उस समय का था, इस समय हम आप उससे माइंडफुली बाहर निकल सकते हैं। तो ये था मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मेरी विचार। मैं चाहती हूँ आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक नहीं किया है। लाइक तो अवश्य करिए क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।